दस्तखत हो जाएंगे, अमरीकी सदर का बड़ा दावा। अमरीकी नुमाइंदे से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि जेडी पेंस चंद घंटों में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मिलूंगा। हमारा एक ही मुतालबा है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो। ईरान ने ये मुतालबा मान लिया तो इनके पास तरक्की करने के मौके होंगे। ईरान और अमेरिका दोनों गेम नहीं खेल रहे। मजीद कहा कि मुआहदे का फ्रेमवर्क तैयार है। ईरान के साथ जैसे भी होगा मुआहदा होगा, वरना कोई नरमी नहीं होगी। अगर ऐसा न हुआ तो अमेरिका ईरान में हर पावर प्लांट और हर पुल को तबाह कर देगा। डील न हुई तो ईरान पछताएगा। अमरीकी टीवी CNN ने के ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। CNN के मुताबिक अमेरिका और ईरान के माबैन मुज़ाकरात का दूसरा दौर बुध को होगा। जेडी पेंस मुज़ाकरात के लिए मंगल को अमेरिका से रवाना होंगे, पर यकीन की जारहाना बयानबाजी की वजह से मुश्किलात हायल हो रही हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से कोई तफसीलात जारी नहीं की गई। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका को ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने की पूरी उम्मीद है। एतमाद का इजहार, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत से इनकार। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दूसरे दौर के मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ़द पाकिस्तान नहीं जाएगा। अमेरिका का मौक़िफ़ और मुतालबात बदलते रहते हैं जो बातचीत की राह में रुकावट है। अमेरिका की जानिब से ठोस यकीन दहानी दरकार है। अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी जारी रखकर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की और इल्ज़ाम हम पर लगाए। अमेरिका ने साबित कर दिया वो सफ़ारती अमल को आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं है। अमेरिका भी गैर हकीकी मुतालबात पर इसरार कर रहा है। अमेरिका बाज रहे, अमेरिकी अफवाज के किसी भी अहमकाना इक़दाम का ईरानी जवाब देंगे। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात के दूसरे मरहले को कामयाब बनाने का मिशन। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब को टेलीफोन। इसहाक़ डार का मसाइल के हल के लिए जल्द से जल्द मुसलसल मुज़ाकरात और रवाबित पर जोर। इसहाक़ डार ने अब्बास इराक़ची से कहा कि अमन का रास्ता सिर्फ मुज़ाकरात है। शहबाज शरीफ को यूरोपीय यूनियन के सदर की भी कॉल। यूरोपीय यूनियन का मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए हर मुमकिन हिमायत का ऐलान। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल से इस्लामाबाद में शुरू होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी। ईरान अमेरिका तनाज़े का देरपा हल ही खित्ते के इस्तेहकाम और अमन का ज़ामिन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिकी ईरानी सफ़ीर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने दोनों को इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए इंतज़ामात बारे आगाह किया। ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तानी किरदार को सराहा। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आवत के पेश नज़र शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पब्लिक और हेवी ट्रांसपोर्ट का दाखिला ताहुक्म सानी बंद। रेड जोन में दाखिला मुअत्तल रहेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत कर दी। जारी पैगाम में कहा कि कशीदगी को कम करने के लिए हर अक़ली और सफारती रास्ता अपनाना चाहिए। जंग किसी के मफाद में नहीं। मिनाब स्कूल की मासूम बेटियों की शहादत पर गमज़दा है। बावकार ईरानी कौम जान ले, हमारी शहीद बेटियों का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। ट्रंप को हक नहीं कि वो कहे कि ईरान अपने जौहरी हकूक़ से फ़ायदा नहीं उठा सकता। कौमी दिन पर अपनी बेटियों को मुबारकबाद देता हूँ। अमेरिका से मुज़ाकरात जारी, जंग के लिए भी तैयार हैं। ईरानी स्पीकर और सरवर ईरानी मुज़ाकराती वफ़द बाकिर गालिबाफ ने दो टोक अल्फाज में कहा कि तेहरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखे हुए है। बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र हर मुमकिन इक़दाम के लिए तैयार है। ईरान को अपने मुखालिफिन पर एतमाद नहीं है। किसी भी वक्त सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। मौजूदा हालात में मुज़ाकरात अहम, लेकिन कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करना भी नागज़ीर है।
ईरान का अमेरिका के गैर ज़रूरी मुतालबात मानने से इनकार। मुल्की मफादात और सलामती महफूज बनाने के लिए ईरान को जो करना पड़ा वो करेगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा कि अमेरिका के साथ मौजूदा मुज़ाकरात को मैदान जंग का तसलसल समझते हैं। मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि किसी भी कीमत पर बातचीत की जाए। गैर ज़रूरी मुतालबात कबूल नहीं किए जाएंगे। ईरान कौमी मफादात की बुनियाद पर काम करता है। चीन की अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की तामीर किरदार की यकीन दहानी। चीन के सदर शी जिनपिंग का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राब्ता। चीनी सदर का अपनाए हुर्मत से जहाजों की मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त बरकरार रखने का जोर। कहा कि तमाम तनाज़ात को सिफारती जरिए से हल किया जाए। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि उम्मीद है फ़रीक़ैन जंगबंदी मुआहदे की पाबंदी को यकीनी बनाएंगे। चीन का जहाज कब्जे में लेने पर इज़हार तशवीश। अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी जहाज को कब्जे में ले लिया। अमेरिकी सदर सेंटकॉम की तस्दीक। सेंटकॉम ने वीडियो भी जारी कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश पर जहाज को कब्जे में लिया गया। कब्जे में लिए गए ईरानी परचम वाले माल बरदार बहरी जहाज का नाम तोशका है। जहाज तकरीबन 900 फीट लंबा और तैयारा बरदार बहरी जहाज जितना वजनी है। आलमी एजेंसी के मुताबिक कब्जे में लिया जाने वाला जहाज कंटेनर बरदार है। अमेरिकी फौज की मेरीटाइम और मुसल्लह डकैती का बहुत जल्द जवाब देंगे। ईरानी जॉइंट मिलिट्री कमांडर का रद्द-ए-अमल। कहा कि अमेरिका ने ईरान के तजारती बहरी जहाज पर फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। अमेरिका ने जिस तजारती जहाज पर हमला किया वो चीन से आ रहा था। ईरान जल्द जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान जल्द अमेरिकी फौज की मेरीटाइम और मुसल्लह डकैती का जवाब देगा। अमेरिकी हमले के बाद ईरानी फोर्सेस ने कुछ अमेरिकी फौज के बहरी जहाजों पर ड्रोन हमला किया। ईरान से मुकाबला भी खत्म नहीं हुआ, नई पेशरफ्त हो सकती है। नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार। कहा कि हम ईरान के साथ हालत जंग में हैं। किसी भी लम्हे नई पेशरफ्त हो सकती है। कैथलिक रूहानी पेशवा पोपियो की एक बार फिर आलमी रहनुमाओं पर तनकीद। सिर्फ मुज़ाकरात की तरफ वापसी के जरिए ही जंग का खात्मा मुमकिन है। आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है कि जंग रोककर अमन का रास्ता तलाश करें। गैर मुनसिफाना फैसलों से मजीद जंग बढ़ेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में खुफिया तनक्कुल ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 2 खारिज हलाक हो गए। हलाक खारिज में वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार और एक खुदकुश बमबार शामिल। हलाक दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द फितनाक फारिज से ताल्लुक रखते थे। वहीदुल्ला सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर मुताबिक हमलों में मतलूब था। फोर्सेस का इलाके में ऑपरेशन जारी है। ईरानी जहाज पर अमेरिकी हमले और ईरान के जवाबी हमले के खदशात। आलमी मंडी में क्रूड ऑयल की कीमतें फिर से बढ़ने लगी। क्रूड ऑयल की कीमत में 7% इजाफा। अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत में 7% इजाफा हो गया। अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत 89.8 $पर फी बैरल हो गई। बरतानवी क्रूड ऑयल 5.13% महंगा होकर $95.51 फी बैरल पर फरोख्त। आलमी मार्केट में गैस की कीमत में भी तकरीबन 2% इजाफा रिकॉर्ड। जल्द LNG न मिली तो बिजली महंगी और लोड शेडिंग में इजाफा होगा। पावर डिवीजन ने पेट्रोलियम डिवीजन को खत लिखकर खबरदार कर दिया। पावर डिवीजन के खत के मुताबिक बिजली की तलब तेजी से बढ़ने लगी है। जल्द LNG के 4 कार्गोज दरकार है, वरना डीजल के इस्तेमाल से बिजली महंगी और लोड शेडिंग में इजाफा होगा। पावर प्लांट्स के लिए LNG बहुत जरूरी हो गई है। कतर से लंबे मुद्दत के माहिदों वाली LNG से इंतजाम किए जाए। हुकूमत जल्द नान और रोटी की कीमतों को कंट्रोल करे, अवाम को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि नान बाई एसोसिएशन को भी महंगे सिलेंडर का सामना है। लागत बढ़ने का असर कीमतों पर पड़ रहा है।
सिलेंडर की कीमत में 2 नंबरी और नाजायज मुनाफाखोरी बर्दाश्त नहीं। वज़ीर पंजाब परिंद नवाज का विजन पूरे पंजाब में यकसा तरक्की है। ब्यूटिफिकेशन मंसूबों से शहर का नक्शा बदल जाएगा। बाजार में काम जल्द मुकम्मल होगा। वज़ीर पंजाब की बदजोशी में बात करके माशी जोन्स में तब्दील करने का इनकलाबी मंसूबा। सरगोदा श्रिम्प फार्मिंग मंसूबे के लिए 126 में से 118 तालाबों की खुदाई मुकम्मल। सरगोदा श्रिम्प फार्मिंग मंसूबे के लिए 365 एकड़ अराजी की सफाई और सर्वे का 100% काम मुकम्मल हो चुका। मंसूबे पर काम करने वाले माहिरीन ने तजर्बात की रिपोर्ट हुकाम को पेश कर दी। वज़ीर आला के मंसूबे पर तेजी से पेशरफ्त पर तमाम टीम को शाबाश। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सब्सिडी पर अमल दरामद का जायजा इजलास। फ्यूल सब्सिडी स्कीम के तहत 3,976 गाड़ियों को अदायगी 14 करोड़ 67 लाख रुपए जारी। वज़ीर आला ने कहा कि डेटा की गलतियों की बुनियाद पर ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिनाख्ती कार्ड, IBN, दीगर डेटा की गलतियों को फौरी दुरुस्त करें। कानून की खिलाफ वर्जी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। वज़ीर सिंध का ट्रांसपोर्ट निज़ाम की डिजिटाइजेशन पर इत्मीनान का इज़हार। और जापान में ज़लज़ले के झटके, मुल्क भर में सुनामी की वार्निंग जारी। जापानी मीडिया के मुताबिक रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.5 रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ सतह ज़मीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। ज़लज़ले के बाद 3 मीटर बुलंद सुनामी आने का खतरा। हुक्काम ने साहिल इलाकों के रहायशियों को वहाँ से दूर रहने की हिदायत कर दी। हुकूमत ने हंगामी टास्क फोर्स कायम कर दी है। शहर से महफूज मकामात